नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में। इस पर वार्ता अभी भी चल रही है क्योंकि कुछ मुद्दों पर भारत और अमेरिका सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा है, इसको समझेंगे। व्यापार जो आपका यहाँ पर समझौता किया जा रहा है, इस पे किन किन बिंदुओं पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए या दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये भी समझेंगे। एक सेक्टर है जो भारत सरकार हमेशा हर एक देश के साथ सिक्योर करके रखता है, उसके लिए वो किसी भी देश के साथ व्यापार समझौता नहीं करता है, वो है आपका डेयरी सेक्टर। डेयरी उत्पाद जैसे कि पनीर, बटर हो गया, दूध हो गया, इसके लिए वो किसी भी देश के साथ समझौता नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि इसमें कोई बदलाव हो, कोई एआई आए, कोई इससे वाकई लाभ होगा, भारत देश के लोगों को लाभ होगा, बड़े बड़े व्यापारियों को इससे ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन छोटे लोगों को लाभ नहीं होगा। और इसीलिए भारत इस डेयरी वाले क्षेत्र में कभी भी किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता। ये हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है भारत का, क्योंकि इससे हमारे यहाँ के जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। और इसीलिए इस सेक्टर को इंडिया हमेशा बाहर रखता है। इससे पहले ईयू के साथ भी बातचीत चल रही थी, मुफ्त व्यापार जो है उस पर बातचीत की गई थी, उससे भी इंडिया ने इस डेयरी जो प्रोडक्ट से उसको बाहर रखा कि हम हर एक क्षेत्र में तो आपके साथ ये काम कर सकते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट इससे बाहर रहेंगे। और यही एक मेन मुद्दा छिड़ गया है अब भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका चाहता है कि इसमें ये काम किया जाए, हम लोग इसको लेकर के बातचीत करें। इंडिया बोल रहा है देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र हम आपको नहीं दे सकते। तो समझते हैं आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट भारत के लिए क्यों हो जाता है और ये जो समझौता हो रहा है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फेसेस डिलेज। डिले क्यों हो रहा है? डिले इसीलिए हो रहा है, दोनों के बीच में झगड़ा छिड़ गया है बातचीत होते होते। कुछ लोग बातचीत करके जा चुके हैं इंडिया से, कुछ लोग इंडिया में अभी भी रुके हुए हैं। सोचो, पेशेंस लेवल नहीं बचा अमेरिका के पास और इंडिया से इतनी ज्यादा माथापच्ची उसने कर ली है, क्योंकि यहाँ पर एक डेडलाइन बैक ऑन द टेबल आ गई है और जिसकी वजह से दिक्कतें होने लगी हैं। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता 2025 में अपने अंतिम चरण पर है। 4 से 10 जून को 2025 में नई दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल है वो आए थे, जिसके नेतृत्व में ब्रेंडन लिंच ने इसका आयोजन किया, इस आपके व्यापार समझौते का। और भारतीय अधिकारियों के बीच आमने सामने बातचीत शुरू हुई कि अब भैया व्यापार समझौता हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा। अब जो मुख्य वार्ता में अड़चन आ रही है वो आ रही है आपकी डेयरी, कृषि, डिजिटल सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं। इन 4 चीजों पर इंडिया अग्री नहीं कर रहा है, जिस पे डेयरी पे वो कभी किसी देश के साथ अग्री नहीं करता है। ये 3 चीजें और है जिसके साथ वो अमेरिका के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। अमेरिका का कहना है कि भाई फिर बचा ही क्या तुमसे, हम वार्ता करने आए हैं। ये तो बहुत मेन सेक्टर्स हो गए हैं जिसमें आप हमसे वार्ता नहीं करना चाह रहे हो, व्यापार नहीं करना चाह रहे हो। और हम चाहते हैं जो चिकित्सा सेवा क्षेत्र है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, हम अगर बात करें तो दुनिया में जो रॉ दवाइयाँ होती हैं ना, उनके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे प्लेस पर है। हम जो रॉ दवाइयाँ होती हैं, उसका रॉ मटेरियल जो दवाइयों को तैयार किया जाता है, उसमें इंडिया हमारा फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। आप उसके लिए मान नहीं रहे हो, ठीक है। डिजिटल सेवाओं के लिए आप मान नहीं रहे हो, कृषि को आप हमसे दूर रख रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट के साथ जैसे हमने बताया कि हम कभी भी ऐसा नहीं करते। तो ये मुख्य अड़चन है हमारी। अमेरिका इन क्षेत्रों में बाजार पहुंच चाहता है इन इंडिया और टैरिफ में कमी चाहता है, जबकि भारत इन क्षेत्रों को संरक्षित रख रहा है सिर्फ इंडियंस के लिए और हमारी सुविधा के लिए। वो नहीं चाहता कि भैया इस क्षेत्र में कहीं पे भी कोई अड़चन आए, और यहाँ पर अब पूरा मुद्दा फंस गया। अब बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपका क्या कहना है, भारत ने ऐसा क्यों किया होगा और क्या ये भारत के द्वारा सही स्टेप लिया गया है? और आपको क्या लगता है कि ये वाकई बहुत ज्यादा सही डिसीजन है इंडिया का? अमेरिकी दबाव क्या है? देखो, कृषि और डेयरी की बात करें तो अमेरिका भारत के उच्च टैरिफ, उदाहरण के लिए डेयरी पर 30%, 60%, चावल पर, और उससे लेकर के आपके 70 से 80% तक ये वैरी करेगा, और गैर टैरिफ बाधाओं यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने की मांग कर रहा है। अमेरिका का कृषि निर्यात भारत को 2024 में $1.6 अरब का था, अगर हम बात करें जो अमेरिका का कृषि निर्यात था भारत से, ठीक है, जिसमें बादाम था आपका $868 मिलियन का, पिस्ता था और आपके सेब शामिल थे। अन्य मांगे क्या है? अब अमेरिका कह रहा है कि भारत से गैर टैरिफ बाधाएं जैसे कि खाद्य सुरक्षा मानक हो जाते हैं, डेटा स्थानीकरण नियमों में वो थोड़ा सा ढील चाहता है, जैसे कि अभी यहाँ पर एफएसएसआई है वो थोड़ा बहुत कड़े नियम बना रही है, तो उनका कहना है कि अपने यहाँ के नियमों में बदलाव करो ताकि हम यहाँ पे आकर के व्यापार करें। इंडिया कह रहा है भाई हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम आपके आगे क्यों झुके? इंडिया झुकना नहीं चाह रहा है इस बार किसी भी चीज में, वो समझौते पे हो रहा है। दोनों इंडिया का कहना है कि देखो कुछ सेक्टर्स तो हम मान सकते हैं आपके, कुछ आपने भी माने, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हम आपको नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके का इंटरफेयर करें। अब देखो,
वो बौद्धिक संपदा अधिकारों में बदलाव की मांग कर रहा है कि आप ये जो IPR है इसको चेंज कर दो। ये तो चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, इंडिया ऐसा कर ही नहीं सकता, बिकॉज इसके थ्रू वो आपको GI टैग देता है, और जिन GI टैग उत्पाद होते हैं जिनको ये दिया जाता है, इसकी वजह से उन उत्पादों की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सुनिश्चित करी जाती है, उसको हम एक टैग दे देते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। हम कैसे उसमें बदलाव कर दें और आपके उत्पादों को अपनी मार्केट में ला करके जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उसको हम कैसे नीचे गिरा दें? हम ये नहीं कर सकते हैं। आगे ट्रंप का रुख क्या है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति मेक इन अमेरिका और अमेरिकी किसानों के हितों को बढ़ावा देता है, और उन्होंने 26% पारस्परिक जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसकी धमकी दी, जो 9 जुलाई 2025 को लागू होती है। इस पर अभी तक कोई समझौता हम लोगों ने किया नहीं था। भारत का इनकार। डेयरी क्षेत्र में भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अमेरिकी डेयरी उत्पादों जैसे कि पनीर, मक्खन और बाजार में आने की अनुमति नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आए। हम चाहते हैं हम अपने लोगों को हमेशा डेयरी प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हैं और अच्छे से दे सकते हैं। जब तक कि अमेरिका पशु आहार प्रथाओं जैसे कि गाय है इसको मांसाहारी भोजन को नहीं बदलता है। अब वो कहता है कि आपके यहाँ पर जो पशु हैं जैसे कि गाय है उसको काट करके इस तरीके से देखा जाता है। हमारे यहाँ पर ये सांस्कृतिक दिक्कत है, हम नहीं चाहते कि आप इस तरीके से काम करो। अगर आप इसमें बदलाव करोगे तो हम आपको अग्री कर सकते हैं। या भारत की शाकाहारी प्रमाणन प्रक्रिया को वो स्वीकार नहीं करता है। ये धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों डेयरी क्षेत्र में 70% महिलाओं की भागीदारिता से प्रेरित भी है, और इंडिया में 70% महिलाएं डेयरी क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रही हैं। और इंडिया में अगर डेयरी क्षेत्र डिक्लाइन होता है तो 70% महिलाओं की जॉब्स जा सकती है। हम यहाँ एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इनको अलाउ करके हम वो भी कम कर दें, ये कारण है। कृषि क्षेत्र में आ जाते हैं। भारत ने कृषि क्षेत्र में टैरिफ कम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये 700 मिलियन लोगों यानी कि लगभग आधी आबादी के लिए आजीविका का स्रोत है। भारत का तर्क है कि अमेरिकी कृषि भारी सब्सिडी कभी कभी उत्पादन लागत का 100% से अधिक पर आधारित है, जो कि भारतीय छोटे किसानों को ये पूरी तरीके से खत्म कर देगा। हम कैसे आपको अलाउ करें कि आप कृषि क्षेत्र में आ जाओ हमारे? अब भारत के डेयरी क्षेत्र का महत्व क्या हो जाता है? देखो भाई, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसका 2024 में उत्पादन 230 मिलियन टन था, जो वैश्विक उत्पादन का 21% है जो इंडिया में उत्पादित किया जाता है। ये क्षेत्र भारत की GDP में 4% का योगदान देता है। 80 मिलियन ग्रामीण परिवार इसी आजीविका पर निर्भर हैं और 70% महिलाएं इसमें लगी हुई हैं। ये है इसकी प्राथमिकता, और ये है डेयरी का प्राथमिकता कि भारत इस क्षेत्र में किसी को आने नहीं देता है। भारत किसी के साथ इस क्षेत्र को लेकर के कभी समझौता भी नहीं करता है। वो कहता है डेयरी क्षेत्र के लिए आप इंडिया से बाहर है, इंडिया में प्रमुख इसके संसाधन हैं, प्रमुख लोग हैं, काम कर रहे हैं। डेयरी क्षेत्र में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और इसका निर्यात मुख्य रूप से दूध, पाउडर, घी और पनीर 2024 में $650 मिलियन का था, जो कि बांग्लादेश, UAE और नेपाल जैसे देशों को जाता है। प्रमुख सहकारी समितियां जैसे कि अमूल और मां डेयरी, जो आपकी मदर डेयरी हो जाती है, निजी कंपनियां जैसे कि नेस्ले, पराग इस क्षेत्र को संगठित करती हैं, लेकिन 60% उत्पादन असंगठित क्षेत्र से आता है। अमेरिकी डेयरी आयात की अनुमति देने का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे छोटे किसान नष्ट हो जाएंगे, किसानों की आय 20 से 30% तक कम हो जाएगी, स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि ये जो आपने देखा मदर डेयरी और ये अमूल वगैरह हैं, इनके लिए दिक्कतें क्रिएट कर देंगी। साथ ही साथ रोजगार पर असर पड़ेगा। 80 मिलियन लोग इसमें काम कर रहे हैं, 70% महिलाएं हैं, उनका रोजगार छिन सकता है। सरकारी मॉडल को जोखिम उत्पन्न होगा, जो मैंने बताया कि अमूल जैसी है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगा। आर्थिक नुकसान हो सकता है इंडिया को $1 से $2 अरब का, और इंडिया प्रतिवर्ष $1 से $2 अरब का नुकसान क्यों सहेगा भाई? आप हमारे लिए कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे हो, और हम आपके लिए हर साल $1 से $2 अरब अपने खपाते रहे, तो ऐसा समझौता हम आपके साथ नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया और अमेरिका का व्यापार समझौता आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। और डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको। रणनीतिक देखते हैं थोड़ा सा। भारत WTO अनुरूप गैर टैरिफ बाधाओं जैसे कि खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक मानों का उपयोग करके डेयरी और कृषि को संरक्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत ने अमेरिकी डेयरी आयात पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि अमेरिकी पशु आहार में रक्त आधारित उत्पाद ब्लड मील शामिल हो सकते हैं, जो कि भारत की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। भारत की मांगे क्या है? भारत श्रम प्रधान क्षेत्रों में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल, रत्न आभूषण में अमेरिकी की बाजार तक बेहतर पहुंच चाहता है। इंडिया कह रहा है कि तुम ये करो मेरे लिए, तुम टेक्सटाइल में मुझे आने दो, रक्त आभूषण में जो इंडियन मार्केट है उसको अमेरिका में डेवलप होने दो। भारत का 2024 में अमेरिका को निर्यात $74.6 अरब था, जिससे कि फार्मास्यूटिकल आपका $8.1 अरब है, टेलीकॉम उपकरण और गहने इसमें शामिल थे। भारत ने कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी हैं, जैसे कि बोर्बन विस्की
150 से 100% इन्होंने टैरिफ कर दिया। फल हो गए, इस पे टैरिफ की कमी की, लेकिन डेयरी और अनाज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में वो कोई ढील नहीं देना चाहता है। भारत ने अमेरिका की सख्त सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानकों और फलों के पूरे खेप को नष्ट करने जैसे नियमों पर भी आपत्ति जताई है, जिसके लिए इन्होंने हमारे आम को वापस कर दिया था। भारत की स्थिति मजबूत है इस समय आर्थिक लेवल पर अगर देखी जाए तो डेयरी में, तो पूरे विश्व में हम उत्पादन करते हैं। कृषि क्षेत्र में भी 50% से अधिक कार्यबल पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, इसलिए हम समझौता नहीं कर रहे हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक संवेदनशीलता की बात करें तो गायों को मांसाहार भोजन ये बताते हैं, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम WTO का नियम अपना रहे हैं, इसलिए भी हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं। चुनौती और भविष्य की बात करें, ट्रम्प के टैरिफ से जो हुआ है इससे भारत में निर्यात जैसे कि फार्मा और टेक्सटाइल ये प्रभावित हो रहा है। असंतुलन, अमेरिका भारत के बिना पारंपरिक रियायतें जैसे कि टेक्सटाइल के बाजार में काम नहीं कर सकता है। डेयरी और कृषि रियायतें चाहता है जो कि भारत को अनुचित मानता है। राजनीतिक कदम की बात करें, भारत एक चरणबद्ध समझौते की मांग कर रहा है, जिससे कि डेयरी और कुछ दालों जैसे संवेदनशील क्षेत्र को तत्काल उदारीकरण से बाहर कर दिया जाए। निष्कर्ष पर आते हैं तो देखो भाई, भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद डेयरी और कृषि क्षेत्र को खोलने से साफ इनकार किया है, जो उसकी खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता देने का निर्णय दर्शाता है कि भैया हमारे लिए ये लोग ज्यादा जरूरी हैं आपसे। भारत के इस रुख से FTAs यानी कि EU और ऑस्ट्रेलिया के अनुरूप है, जहां उसने संवेदनशील जो क्षेत्र थे उनको संरक्षित रखा था। भारत ने आपके EU से जब समझौता किया और ऑस्ट्रेलिया से जब समझौता किया तो इन दोनों क्षेत्रों में व्यापार समझौता नहीं किया था, और सही सेम वो काम कर रहा है अमेरिका के साथ। वैश्विक संकट के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी भारत के ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ नहीं रहा है। तो भारत झुकेगा क्यों आपके आगे? तो ये था पूरा प्रोसेस जिसकी वजह से अभी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ अमेरिका ये चीजें कह रहा है और इंडिया जाता है, यहां पर आपकी अनुमति नहीं है। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।